नाज़रीन, चीन ने भारत की गर्दन पर पैर रख दिया है। एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर चाइना ने एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है कि भारत के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा वहां से निकलने का। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक जदीद तरीन ड्रोन जैमिंग गन मकामी तौर पर तैयार कर ली है। वो दिन गए अब जब ड्रोन्स के जरिए अटैक्स किए जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का, इंटरसेप्ट करने का, जैम करने का हल मौजूद है। यह मकामी तौर पर तैयार की गई, इसकी क्या खुसूसियात हैं ये भी आपको बताएंगे। और J-35 नेवल जो है बिलाखिर मैदान में आ चुका है। चीन ने उसको सीरियल नंबर दे दिया है, कब तक वो पाकिस्तान पहुंचेगा इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि पिछले 20 घंटों में भारत के लिए 5 बड़े अपसेट्स किसकी जानिब से? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अगर हम यूं कहें कि 5 थप्पड़ रसीद किए गए हैं भारत को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक दिन में नहीं, सिर्फ पिछले 20 घंटों में नाज़रीन, तो वो गलत नहीं होगा। वो कौन से थप्पड़ रसीद किए गए हैं और कुछ मजीद कंपनीज पर पाबंदी आयद की गई है भारत में, वो भी आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट लोकेशन की। जियोग्राफिकली अगर देखा जाए, शख्सगाम वैली, नाज़रीन ये इंतहाई अहमियत की हामिल जगह है, सियाचिन ग्लेशियर्स के बिल्कुल पीछे। इसके अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंस की बात की जाए, तो एक तरफ जिनजियांग आता है तो दूसरी तरफ लद्दाख आता है। लद्दाख में जहां पर भारत के साथ चाइना का सरहदी तनाज़ा चल रहा है, जहां पर झड़पें भी हुई, जहां पर मुख्तलिफ जो है वहां पर तसादुम भी हुए, और जहां पर चाइना के सोल्जर्स ने, चाइना के सिपाहियों ने वहां पर भारतीय फोर्सेस का, उनके फौजियों का जो हाल किया था, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, ज़ेरे गर्दिश थी। और आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से डंडों से मार मार कर भारतीय फौजियों का भुरगस बना दिया था। वो भी वहां पर कशीदगी हुई थी लद्दाख के इलाके पर। नाज़रीन, अब यहां पर एक्सपेंशन के लिए चाइना ने अपनी रोड की एक्सपेंशन के लिए, और उनका G219 हाईवे है, उसको मजीद एक्सपैंड करने के लिए एक नया रोड डेवलप किया है। एक ऐसा रोड जो कि दो तरफा चाइना को दो तरफों से वहां पर एक्सेस देगा शख्सगाम वैली के अंदर। नाज़रीन, ये इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि ये उनकी एक सप्लाई लाइन क्रिएट हो जाएगी। सप्लाई लाइन जब चाइना की क्रिएट हो गई तो फिर वहां से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की मूवमेंट, वहां से नाज़रीन फिर मिलिट्री की, फौजी साजो सामान की, मिलिट्री की, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मिलिट्री की मूवमेंट इंतहाई मुश्किल होती है। लेकिन शख्सगाम वैली के अंदर ये जो रोड की एक्सपेंशन उन्होंने की है, तो नाज़रीन अब इस वजह से चाइना के लिए वहां पर अगर मुस्तकबिल में कुछ भी बुरा करने की, मिस एडवेंचर करने की भारत कोशिश करेगा, तो फिर यह कहा जा रहा है कि ये चाइना ने जो अपनी सप्लाई लाइन क्रिएट की है, इस सप्लाई लाइन को क्रिएट करते हुए भारत पर हमला भी किया जा सकता है। अहमियत की हामिल ये इसलिए भी है नाज़रीन क्योंकि एक जानिब इसके लद्दाख है तो दूसरी जानिब इसके मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, वो जगह जहां पर भारतीय बर्बरियत जारी है, वो जगह जहां पर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जारी है, और उसके दूसरी जानिब पाकिस्तान है। अब नाज़रीन, इस तनाज़े के हवाले से, इस इलाके के हवाले से, शख्सगाम वैली के हवाले से भारत ये क्लेम करता है कि ये उनका इलाका है जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया था किसने? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने 1962 में वॉर के बाद जहां पर भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी, ये भारत खुद कहता है इसको, कि 1963 में फिर इसको तोहफे के तौर पर प्रेजेंट कर दिया गया था चाइना को। चाइना को यह तोहफा दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से, जमीन का वो टुकड़ा जिसको भारत की गर्दन तस्वर किया जाता है, जिस पर अब चाइना ने पैर रख दिया है और इसको दबोच लिया है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है भारतीय तर्जुमान की जानिब से, जो कि उनके भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान है, वो ये कहते हैं, अभी भी ये कहते हैं कि ये तो हमारी है, ये इलीगली ऑक्यूपाइड की थी पाकिस्तान ने। और जो दिफाई तज्जियाकार हैं वो इस जगह के हवाले से इतनी अहमियत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मुस्तकबिल में चीन ने भारत पर हमला किया, या फिर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, या फिर कहीं भी जानिब से कोई कशीदगी बढ़ती है, तो फिर भारत को
टू एंड वॉर का सामना करना पड़ेगा, एक जानिब चीन तो दूसरी जानिब पाकिस्तान। नाज़रीन, अब ये सिचुएशन हो चुकी है भारत की कि भारत के पास अब वहां से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि चीन ने ये जो नया अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये जो अपनी रोड की एक्सटेंशन की है, अक्साई चिन रोड की, नाज़रीन इट विल क्रिएट अ ह्यूज ट्रबल फॉर इंडिया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने मकामी तौर पर जो एक वेपन तैयार किया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, गिड्स साफरा। ये एक ड्रोन जैमिंग गन है, एक ऐसी गन, सबसे पहले तो आप गन के बारे में सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि इससे बुलेट्स फायर होती होंगी। जाहिर सी बात है क्योंकि जितनी भी गन्स हैं उससे बुलेट्स फायर की जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी ड्रोन जैमिंग गन है जिसको विदाउट बुलेट्स इस्तेमाल किया जाता है, और ये मकामी तौर पर पाकिस्तान ने खुद तैयार की है। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो 1500 मीटर इसकी रेंज बताई जाती है, मतलब 1.5 किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी ड्रोन डिटेक्ट हो जाए, अगर कोई भी ड्रोन डिटेक्ट होगा तो फिर इससे जब आप फायर करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल स्कोप्स भी मौजूद हैं, 9x तक आप जूम कर सकते हैं। जब आप देखेंगे टारगेट को निशाना बनाएंगे तो ये उसको मुकम्मल तौर पर जैम कर देगा और वो खुद ब खुद न्यूट्रलाइज होकर नीचे गिर जाएगा, वो वर्किंग करना छोड़ देगा। इस तरीके से आपने असर हाजिर में जो जदीद तरीन ड्रोन्स हैं और जो जंग के तरीके हैं उनमें एक अहम तरीका ये था कि आप इस तरीके के वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर बारूदी मवाद होता है, खुद कुछ ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को टारगेट करने के लिए, अहदाफ को निशाना बनाने के लिए, लेकिन अब उसका तोड़ भी पाकिस्तान के पास आ चुका है, एंड दैट्स गिड्स साफरा। ये ड्रोन जैमिंग गन्स जो कि मल्टी फ्रीक्वेंसी जैमिंग करती है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर जाम नहीं करती, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर जो है ये जाम करने की सलाहियत रखती है दुश्मन के ड्रोन्स को, और ये मकामी तौर पर तैयार की गई है। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब बढ़ा दी जाएगी। फिर मुमकिन है कि पाकिस्तानी आप कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ घरों में कैंट के अंदर, कैंट के अलावा वहां पर जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर भी जो है ये नस्ब कर दी जाए या फिर दे दी जाए मकामी शहरियों को भी, क्योंकि भारत जो है इतना वो केपेबल नहीं है कि हमारी मिलिट्री का सामना कर सके। वो जब भी हमला करते हैं तो मासूम शहरियों पर हमला करता है और हमारी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है। सो दैट्स द रीजन फिर जब ये मकामी लोगों के पास भी होगी तो फिर वो भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई बुलेट्स वगैरह तो यूज नहीं होती। सिंपल आपने एम करना है और फिर लॉक करना है टारगेट को, और फिर इसको जब आप यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो ये ड्रोन्स को जैम कर देगा। नाज़रीन, अब एक जानिब पाकिस्तान की आप दिफाई सलाहियतों को देखिए वो बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी जानिब अगर आप भारत के साथ कंपैरिजन करें तो पिछले 20 घंटों के अंदर भारत के लिए बहुत बड़े मेजर अपसेट्स आए हैं, जिनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, अकेले डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जबरदस्त थप्पड़ रसीद किए हैं भारत को। अब उन थप्पड़ों के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो 25% टैरिफ का बॉम्ब जो है वो भारत पर गिरा दिया गया है कि 25% टैरिफ भारत पर आयद किया गया है रूस के साथ तिजारत और रूस के साथ लेन देन पर। सिर्फ यही नहीं बल्कि 6 उनकी ऑयल फर्म्स जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे आगे, लेकिन फिलहाल आपको यह बताते चले कि सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की मईशत को डेड इकोनॉमी करार दे दिया गया है। किसकी जानिब से? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, कि यह मईशत मुर्दा है, इनकी मईशत, रूस की मईशत मुर्दा है और ये नीचे धकेलते चले जा रहे हैं। जहां मर्जी काम करे, जो मर्जी करे अपनी मईशत को बचाने के लिए, इनकी मईशत मुर्दा है, हमारे इनसे कोई सरोकार नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मर्जी करते हैं, ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहे। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है। पाकिस्तान के साथ एक ऐसी डील हुई है जो कि भारत कभी गुमान भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे कि भारत पर टैरिफ आयद होगा, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होंगे, भारत पर पाबंदियां लगेंगी और पाकिस्तान के साथ जो है वो डेवलपमेंट्स होंगी, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील्स होंगी, पाकिस्तान पर टैक्सेस आयद नहीं उतने किए जाएंगे जितने भारत पर आयद किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, एक जानिब भारत को जो है ये बड़े मेजर अपसेट्स मिले हैं, तो दूसरी जानिब मोदी को रोस्ट किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और मोदी से जितने भी सवालात किए जा रहे हैं अभी तक वो जवाब देने से कासिर हैं। नाज़रीन, हम जो बात कर रहे थे 6 ऑयल कंपनीज की जिन पर रिसेंटली पाबंदी आयद की गई है, इस
سے پہلے ہم نے آپ کو جو ہے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ بھارت کی جو کچھ کمپنیز ہیں، عموماً 7-8 کمپنیز جن کے اوپر جو ہے حساس ٹیکنالوجی کو غیر قانونی طور پر استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور وہ امریکی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے تھے غیر قانونی طور پر اپنے عسکری استعمال کے لیے اور سویلین یوز کے لیے، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اس کے بعد اب مزید 6 آئل کمپنیز پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ایران سے جو ہے وہ تیل خریدنے پر 22 کروڑ سے زیادہ کی انہوں نے جو ہے وہ ڈیل کی تھی بھارت نے ایران کے ساتھ، جس پر پابندی عائد کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے ناظرین۔ اسی لیے بھارت جو ہے وہ دن بدن اس کے اوپر اتنی یہ جو مشکلات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے بھارت کے لیے سپیس بڑی کم بچی ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، بین الاقوامی منظرنامے پر آپ نظر دوڑائیں، تو بھارت کے لیے اب اتنی سپیس کم ہو چکی ہے کہ وہ شاید جسٹیفیکیشن دینے کے بھی قابل نہیں رہا۔ بھارت کی امیج کو، بھارت کی ساکھ کو بحال کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے منسٹرز کے لیے، ان کے فورن منسٹرز کے لیے، کیونکہ ان کے اندر سے، بھارت کے اندر سے اب آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ ایک اچھی خبر، اہم خبر یہ بھی ہے کہ J-35 نیول جو ہے وہ لانچ ہو چکا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اب فضا کے اندر جب اس نے پرواز بلند کی ہے تو پھر بالآخر سیریل نمبر بھی لگ چکا ہے J-35 کو۔ جی ہاں ناظرین، J-35 جو کہ چین کی فضاؤں میں دیکھا گیا، اس کو اب سیریل نمبر بھی لگ چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مطلب اپنی وہ ملٹری کو، اپنی نیول فورسز کو جوائن کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ اچھی خبر ہے، بڑی خبر ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ان کی ڈیلز چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ J-35 اب مکمل طور پر بہت جلد آپریشنل ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ چین کی جانب سے پاکستان کے لیے جس طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو بھارت کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی، ان کی جانب سے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہماری فورن پالیسی کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی تھی، ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا، the point of attention was this، کہ ہم نے پاکستان اور چین کو، ان کی دوستی کو توڑنا ہے، ان کو علیحدہ کرنا ہے، لیکن مودی سرکار کی وجہ سے اب پاکستان اور چین کی دوستی اتنی بڑھ چکی ہے کہ پوری دنیا میں شاید اتنی دوستی اب کسی اور ملک کی نہ ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ دو ممالک آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہیں، ان کی ڈیلز اتنی ہو چکی ہیں کہ یہ ان دونوں کو اب جدا کرنا، ان دونوں کے درمیان جو ہے کوئی خلا پیدا کرنا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کی چین کے ساتھ ایک تعلقات میں بہتری تو آتی جا رہی ہے، لیکن یہ J-35 جو لانچ کیا گیا، یہ چائنا کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اب اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کب پاکستان کو ملیں گے یہ بھی بہت جلد پتہ لگ جائے گا، لیکن ناظرین بھارت جو ہے ان کو فی الحال جو ہے کسی بھی قسم کی سپیس نہیں دی جا رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جن کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اب وہی بھارت کے لیے بہت زیادہ مشکلیں کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مودی اس ساری صورتحال میں سے اب کیسے نکلتے ہیں۔ اگر نہیں نکلتے تو کیا پھر وہ کوئی اوچھا ہتھ کنڈا اپنائیں گے، جیسے آپریشن مہادیو لانچ کیا گیا تھا، فیک انکاؤنٹرز کیے گئے تھے، جس کا آج سے 3 مہینے پہلے ہماری فوج کے ترجمان DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پہلے بتا دیا تھا۔ 3 مہینے پہلے جو بات کی تھی آج وہ سچ ثابت ہوئی۔ اب بھارت دوبارہ سے کیا کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن پاک فوج، پاکستانی عوام مکمل طور پر تیار ہے ان کو ایک ایسا جواب دینے کے لیے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔